गाइस YouTube ऑटोमेशन चैनल के सक्सेस में उसके नीश का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपने सही नीश सेलेक्ट कर लिया तब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी पूरे फ्यूचर में, लेकिन अगर आपने गलत नीश सेलेक्ट कर लिया तो आपको एक नया चैनल क्रिएट करना पड़ जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप YouTube ऑटोमेशन चैनल के लिए एक बहुत अच्छा नीश कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो लंबा होगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा नीश सेलेक्ट करने के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी कर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो हाउ टू फाइंड ए गुड नीश फॉर YouTube ऑटोमेशन, तो ये हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो गाइस, बहुत ध्यान से हर एक चीज को सुनना, क्योंकि जो भी मैं बताने वाला हूं अगर आप उसको प्रॉपर्ली फॉलो करोगे तो एक अच्छा खासा YouTube ऑटोमेशन चैनल आप चला सकते हो। तो गाइस, सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि अभी हमने 4 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था, YouTube ऑटोमेशन विद AI स्टेप बाय स्टेप। अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद इस वीडियो को देख ले, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि एग्जैक्टली ऑटोमेशन किया कैसे जाता है। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे अपने ऑटोमेशन के लिए, एक ऑटोमेशन चैनल के लिए आप नीश कैसे ढूंढ सकते हो, कैसे आप एक अच्छा नीश सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब नीश नीश मतलब एक ऐसा टॉपिक जिस पर आपको अपना YouTube ऑटोमेशन चैनल क्रिएट करना है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर बात कर ले YouTube ऑटोमेशन में, तो वो नीश ही होता है। अगर आपने एक अच्छा नीश सेलेक्ट कर दिया तब तो आपका काम बहुत अच्छा चलने वाला है ऑटोमेशन में। लेकिन नीश जितना ही इंपॉर्टेंट है, नीश उतना ही खतरनाक है अगर आपने गलत नीश सेलेक्ट कर लिया तो। क्योंकि अगर आपने गलत नीश सेलेक्ट कर लिया एक बार, तो उसके बाद आपके पास क्या है ना, कोई चॉइस नहीं रहता अपने चैनल को बंद करने के अलावा। क्योंकि अगर वो नीश गलत है ऑटोमेशन के हिसाब से, देखो ऑटोमेशन के हिसाब से सोचना पड़ता है हमेशा। आप ये नहीं सोच सकते कि दूसरे लोगों ने क्या किया था, कहां से क्या रिजल्ट आया, उस पर हम जाएंगे। लेकिन ऑटोमेशन की जब बात करते हैं ना, वो ऐसे चीजों पर अप्लाई होती है जो कि टोटली डिफरेंट होता है। तो वो कैसे एक अच्छा नीश सेलेक्ट करते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस देखो, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक अच्छा नीश सेलेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा आज के डेट में क्या चीज काम कर रही है। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, सब जने बोलते हैं कि आपका इंटरेस्ट किस चीज पे है। ये देखो गाइस, इंटरेस्ट एक ऐसी चीज होती है जिसको सबसे लास्ट में देखना होता है, सबसे पहले देखने की चीज नहीं है। ठीक है, हम इंटरेस्ट पे जाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको देखना है कि आज के डेट में क्या चीज काम आ रही है। ठीक है, अब उससे भी पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि आपको कुछ निशेस सेलेक्ट करने, जैसे कि आप मान लो कि फॉर एग्जांपल हम फिनेंस निश की बात कर लें, तो ये एक फिनेंस निश है। अब गाइस, अगर आप डायरेक्टली फिनेंस निश में चले जाते हो तो आपको वहां पे सक्सेस नहीं मिलेगा। अब ये मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं कि बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है फिनेंस निश में। ठीक है, लेकिन आपको उसके अंदर माइक्रो निशेस निकालने। तो मैंने क्या किया, यहां पर चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट दिया, प्रोवाइड मी 20 माइक्रो निशेस फॉर ए मेन निश फिनेंस। ठीक है, तो फिनेंस निश में मुझे यहां पर 20 माइक्रो निशेस मिल गए। अब इस 20 माइक्रो निशेस में से मुझे सेलेक्ट करना है कोई भी एक माइक्रो निश जिस पर मुझे काम करना है। फॉर एग्जांपल अभी आप देखोगे तो यहाँ पे पर्सनल फाइनेंस है, फाइनेंशियल प्लानिंग है, और डिजिटल नोमैड्स है, फैमिली बजटिंग है, ग्रीन इन्वेस्टिंग है, स्टूडेंट लोन है, फाइनेंस फॉर स्मॉल बिजनेस ओनर्स ये है, रिटायरमेंट प्लानिंग है। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे, मतलब 20 माइक्रो निशेस मैंने यहाँ पे निकलवा दिए हैं चैट जीपीटी से। अब इसमें से मैं कोई भी निश पर काम कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखो, ये चैट जीपीटी आपका काम आसान करने के लिए, आप ये सब चीजें खुद बैठ के सोचो तो बहुत टाइम निकल जाता। अब इसमें मुझे कितना टाइम लगा, कोई टाइम ही नहीं लगा, है ना। इतने सारे निश मैंने यहाँ पे निकलवा दिए। अब इनमें से कोई निश आपको सेलेक्ट करना है, तो किस बेसिस पे सेलेक्ट करोगे गाइज। यहां पर अभी आपका मैंने टॉपिक जो निकाला ये फिनेंस का था। अब आपको क्या करना है, ये सेम चीज आपको अगेन कॉपी करना है। ठीक है, और इस बार यहां पर आपको टाइप करना है ट्रैवल। ठीक है, चलो ट्रैवल कर देते हैं। अब ये मैं क्यों कर रहा हूं गाइस, क्योंकि आप एक ऐसा नीश ढूंढ रहे हो जिस पर आपको काम करना है। नीश हमको मिला नहीं है अभी हम नीश निकाल रहे हैं बस। ठीक है, तो अभी आप देखोगे यहां पर ट्रैवल भी, इको फ्रेंडली ट्रैवल, बजट ट्रैवल, लग्जरी ट्रैवल, पेट फ्रेंडली ट्रैवल, तो ये बहुत सारे निशेस ट्रैवल में निकल कर आ गए। अब इसी तरीके से आपको रेसिपीज पे भी आप कर सकते हो। अब जब आपको इन सब के माइक्रो निशेस मिल जाए, जैसे कि मैं एक और अगर निकलवा दूं यहां पे ट्रैवल की जगह पर, मैं यहां पे टाइप कर दूंगा रेसिपीज। तो अभी अगर बात कर ले रेसिपीज में, तो यहां पर भी ये भी हमें कुछ माइक्रो निशेस निकाल के देगा। बजट फ्रेंडली मील्स, वन पॉट मील्स, हाई प्रोटीन वेजिटेबल रेसिपीज, कीटो फ्रेंडली डेजर्ट्स।
ठीक है, मील प्रिपरेशन, रेसिपीज फॉर द वीक, तो ऐसे बहुत सारे निशेस, माइक्रो निशेस ने निकाल के दे दिए। गाइस अब मेरा काम क्या रहेगा, मैंने कुछ अपने कुछ निशेस निकाल लिए यहाँ पे, अब इन सब में मुझे कुछ माइक्रो निशेस मिले हैं, तो हम क्या करेंगे, इस माइक्रो निश को सेलेक्ट करेंगे, जो भी एक माइक्रो निश हमें चाहिए, जैसे कि रिटायरमेंट प्लानिंग। ठीक है, तो मैंने रिटायरमेंट प्लानिंग को यहाँ पे सेलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा, सजेस्ट मी फ्यू वीडियो टॉपिक्स फॉर रिटायरमेंट प्लानिंग। तो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कुछ वीडियो टॉपिक्स ना निकाल के दे दिए। अब बनाना शुरू नहीं करना है, ये मैंने अभी जो निकाला है ना, ये कुछ वीडियो टॉपिक्स है, मुझे ये वीडियो टॉपिक का वीडियो नहीं बनाना है। अभी भी हमने हमारा नीश ढूंढा नहीं है, तो आपको क्या करना है, इनमें से कोई भी एक कीवर्ड उठाओ, रिटायरमेंट प्लानिंग, द बेसिक्स यू नीड टू नो, हाउ मच मनी डू यू रियली नीड टू रिटायर। चलो ठीक है, अब इस कीवर्ड को उठा लेते हैं। इस कीवर्ड को उठाया, हम गए इनकॉग्निटो विंडो में, और यहां पर हमें क्या करना है, सर्च करना है इस कीवर्ड को। ठीक है, जब हम इस कीवर्ड को सर्च करते हैं, हमें देखना है कि जो भी लोग इस वीडियो पर रैंक कर रहे हैं, उन्होंने अपना वीडियो कब डाला है और उन्हें कितने व्यूज मिले हैं। ठीक है, तो अभी चलो देख लेते हैं, पहला वीडियो देख लो, 1 साल पहले डाला है और 7 लाख व्यू मिले हैं। ओके, अच्छा लग रहा है, ठीक है। दूसरा वाला देखो, 1 साल 52,000 व्यू मिले हैं, इंप्रेसिव है ये भी। और तीसरा देख लो, ये 1 साल है और 8 लाख व्यू मिले हैं, 9 लाख व्यू, लगभग 9 लाख मान के चलते हैं, और 1 घंटे के 11 व्यूज अभी भी मिल रहे हैं। ठीक है, और अगर आप यहां देखो तो 1 साल पहले डाला 2,27,000 व्यू। ठीक है, ये 7 दिन पहले डाला, ये वीडियो भी यहां पर रैंक हो रहा है, लेकिन इनके सब्सक्राइबर्स बहुत कम है, और ये एक शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट वीडियो में 182 व्यूज आए, है ना, और ये 1 महीने पहले। अब गाइज यहां पर देखो, लेकिन इनके सब्सक्राइबर जो है 1.51 मिलियन है। क्या आपको यहां पर कोई भी एक छोटा चैनल दिख रहा है जिसने यहां पर डाला और उसको व्यूज अच्छे मिले हो? नहीं, एक भी। तो ये टॉपिक आपके लिए नहीं है ना। देखो क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि ये, जैसे ये बंदा है, हाउ मच मनी डू यू नीड टू रिटायर अर्ली, ये चैनल है विंड वेल्थ। तो यहां पर इन्होंने क्या है, 1 साल पहले वीडियो डाला। अब 1 साल पहले या 2 साल पहले, 10 साल पहले पुराना चैनल हो सकता है ये, ठीक है। अब इस पुराने चैनल पे ये वीडियो काम कर गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके नए चैनल पर भी ये वीडियो काम करेगा, है ना। तो ये वीडियो या फिर ये निश काम करेगा जरूरी नहीं, क्योंकि जितने भी वीडियोस रैंक हो रहे हैं ना, वो सब बहुत पुराने वीडियोस है, नए वीडियोस कोई भी यहाँ पर रैंक नहीं हो रहा है। और अगर एक हो रहा है तो वो भी एक शॉर्ट्स चैनल हो रहा है, कितने दिन तक होगा पता नहीं, क्योंकि 7 दिन ही हुए हैं इस शॉर्ट्स का, हो सकता है हट जाए इसका पोजीशन। ठीक है, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा व्यूज नहीं आए, अगर आ भी गए तो, अगर रैंक हो भी गया है तो 182 व्यूज ही आए हैं इस पर। तो आपको हर एक चीज को यहाँ पर ऐसे सर्च करके देखना है। जैसे फाइनेंस में ये वाला रिटायरमेंट प्लानिंग वाला निश तो आपके लिए नहीं है, ये समझ में आ गया। आप क्या करेंगे, क्रिप्टो करेंसी फॉर बिगनर्स, ये देख लेते हैं, क्योंकि ये भी एक फाइनेंस प्लानिंग ही है। ठीक है, तो अब हम इसको सर्च करके देखेंगे यहाँ पर। और अगेन यहाँ पर आप देख सकते हो, क्रिप्टो 3 साल पहले वाला वीडियो रैंक हो रहा है। और अभी बात कर लेते हैं, 3 साल पहले 9 मिलियन, 3 साल पहले 2.8 मिलियन, 3 साल पहले 1 गाइज। कोई भी नया बंदा इन टॉपिक पर काम नहीं कर रहा, और अगर एक बंदे ने काम किया भी है 4 महीने पहले का, तो आप देख सकते हो उसके 5 लाख सब्सक्राइबर्स है। 5 लाख सब्सक्राइबर 4 महीने में तो नहीं बन सकते। ठीक है, 300 व्यूज पर आ रहे। तो अगर ये भी देखा जाए तो ये भी बहुत बड़ा चैनल है। आपको एक ऐसा चैनल ढूंढना है जो कुछ 1 लाख के आसपास सब्सक्राइबर हो, 80,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स हो, और उसका वीडियो जो उस पर अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं। तो ऐसे बंदे का हम ये मान सकते हैं कि 2-3 महीने के अंदर अंदर उसने अपना चैनल स्टार्ट किया होगा। ठीक है, तो 2-3 महीने के अंदर अंदर अगर किसी को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, तो आप उस निश पर काम कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि 2-3 महीने के अंदर अंदर इसको रिजल्ट मिला है, तो अगर उसको मिल सकता है तो आपको भी मिल सकता है ऑटोमेशन में। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर अगर हम देखें तो एक और वीडियो है जिसमें 1 मिलियन सब्सक्राइबर, यहाँ पे भी कोई छोटा चैनल हमें नहीं दिख रहा है। और अगर किसी छोटे चैनल बनाया तो ये एक शॉर्ट्स रैंक हो रहा है, 21 सब्सक्राइबर, 227 व्यू है इसमें। बुरा नहीं है, लेकिन इतना कोई अच्छा भी नहीं है। ठीक है, तो यहां पर कोई भी जो है छोटा चैनल जो है यहाँ पे काम कर रहा है। अगर हम इसकी बात कर ले, ये जो चैनल है 43,000, जो ये चैनल हम एक बार चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 11,000 व्यू आए हैं 3 महीने के अंदर अंदर। तो ये चेक किया जा सकता है, अफीचरियान। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो इस चैनल का नाम है अफीचरियान। तो ये 229 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। इनका चैनल बहुत पुराना है। अगर इस बात कर ले तो जनवरी 30, 2023 को उन्होंने अपना चैनल ज्वाइन किया था। तो 1 साल से ऊपर हो चुका है, लगभग 2 साल कंप्लीट होने आए हैं। ठीक है, तो ये चैनल पुराना है। तो इसको एक इस निश में काम करते करते 2 साल हो गए। 2 साल में 43,000 सब्सक्राइबर है। तो हाँ, बुरा नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा इंप्रेसिव भी नहीं है। अब इसका एक रीजन भी हो सकता है, क्योंकि इस बंदे को जितने भी व्यूज मिलते हैं वो मेनली
या तो हमारे इंडिया के स्टेट केरला से व्यू मिल रहे हैं इस बंदे को सारे के सारे, क्योंकि इसके सारे टाइटल जो है मलयालम में है और इसके अंदर इसने जो वीडियोस अपलोड किया वो सब कुछ मलयालम में है, ठीक है। लेकिन फिर भी 43,000 यहां पर सब्सक्राइबर्स आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं इसके चैनल की ग्रोथ बहुत अच्छी है। तो हाँ, आप चाहो तो क्रिप्टो करेंसी में एक YouTube चैनल क्रिएट कर सकते हो। यहां पर एक पॉजिटिव ऑप्शन आपके पास भी मिल जाता है, क्योंकि इस बंदे का चैनल ग्रो हुआ है, ठीक है। तो आप इस तरीके से जो है निकाल सकते हो। एक पुराना चैनल की अगर हम बात कर ले, बहुत पुराने चैनल की, जो कि अपने किसी पर्टिकुलर नीश पे काम कर रहे हो और उन्हें सक्सेस मिल रहा है, तो आप उन पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, क्योंकि हो सकता है उस टाइम पे कंपटीशन कम रहा हो सकता है उस टाइम पे डिमांड उस चीज की ज्यादा रही, अभी नहीं हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात कर ले फिगर स्पिनर की, फिगर स्पिनर की अगर हम बात कर ले, तो गाइज एक टाइम था हर बंदे के मुंह पे एक ही नाम हुआ करता था, फिगर स्पिनर। तो गाइज ये फिगर स्पिनर क्या था, ये इस ऐसा एक डिवाइस है, ठीक है, जिसको लोग कहते थे कि स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए ये बहुत काम आता है। ये अपने उंगली में रख के सब घुमाते रहते थे। बहुत अलग अलग टाइप के फिगर स्पिनर्स लॉन्च हुए थे और इस प्रोडक्ट ने पूरे मार्केट में तहलका मचा दिया था। इस लेवल का प्रोडक्ट था ये, और उस टाइम पे जो भी बंदा इस वीडियो बनाता था उसके मिलियन से व्यू आते थे, गजब व्यूज आते थे। तो अगर आपने ऐसा कोई नीश सेलेक्ट कर लिया तो वो नीश जो है अच्छा है। लेकिन गाइज यहां पर भी एक दिक्कत है, मैं आपको बताऊंगा उसको अपने थर्ड पॉइंट में। सबसे पहले हमारी बात ये था कि आप ये देखो पिछले 3 महीने में किसी बंदे ने कोई ऐसा नीश सेलेक्ट किया है कि जिसमें उसे सक्सेस मिला, तो उसके लिए आपको ये सारे माइक्रो नीशेस बैठ के अच्छी तरीके से चेक करने पड़ेंगे कि किस पर किसी ने पिछले 3 महीने में सक्सेस हासिल किया है। वो नीश आप भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये थी पहली चीज। अब दूसरा, प्रॉफिटेबिलिटी। गाइज आपने नीश तो सेलेक्ट कर लिया, लेकिन आप वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं ये पता करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल अगर बात कर लो, तो ये वाला जो नीश है फिनेंस, बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है। प्रॉफिटेबल कैसे पता कैसे चलेगा हमें ये प्रॉफिटेबल है? गाइज प्रॉफिटेबल है कि नहीं पता करने के 2 तरीके होते हैं। या तो आप कीवर्ड रिसर्च कर लो, आपको सीपीसी का पता चल जाएगा। जैसे कि कीवर्ड रिसर्च करने के लिए ये वाला टूल बहुत अच्छा है, SEMrush। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको परचेज भी कर सकते हो, फ्री ट्रायल भी ले सकते हो, या फिर आपको पर डे अगर आपको 10 सर्च ही करना है तो आप इसको फ्री में भी यूज कर सकते हो, आपके पास सारे ऑप्शन रहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अभी हमने टाइप किया रिटायरमेंट प्लानिंग, तो अगर इसकी सीपीसी आप देखोगे तो इंडिया में इसकी सीपीसी आप देख सकते हो $0.77, $0.83, लगभग एक क्लिक के 60 रुपए मिलते हैं। बहुत गजब का प्रोसेस जो है सीपीसी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। एक क्लिक के सीधे 60, 70, 80 रुपए आपको यहां पर मिल जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी चीज है। अगर हम नीचे आ जाए तो उससे भी बढ़िया टाटा रिटायरमेंट सेविंग फंड प्रोग्रेसिव प्लान, ठीक है। यहां पर आप देख सकते $1.27, एक क्लिक के आपको 100 रुपए तक मिल सकते हैं। इंडिया में इतना मिलना बहुत ज्यादा होता है अगर हम इसको कंपेयर कर ले, क्योंकि देखो ऑटोमेशन वीडियो ज्यादातर क्या बनता है, इंग्लिश में बनेंगे, है ना। तो इंग्लिश में अगर ऐसा बनता है तो आप यूएस की सीपीसी देखो। अगर हम यूएस की सीपीसी देखें तो एक एक क्लिक के आपको जो है 150-200 रुपए तक मिल सकते हैं, है ना। बहुत ज्यादा सीपीसी आपको यूएस में देखने को मिलती है, बताता हूं आपको 150, 200, 400। क्योंकि ये वाला अगर आप देखोगे तो 4.80, यानी कि आपको लगभग 350 रुपए जो है एक क्लिक के मिल सकते हैं रिटायरमेंट प्लान कीवर्ड पे, ठीक है। इस तरीके के बहुत सारे कीवर्ड्स आपको हम देखने को मिलेंगे। और ये वाला देखो रिटायरमेंट प्लान फॉर स्मॉल बिजनेस, $10 की सीपीसी, एक क्लिक पे आप 800 रुपए कमा सकते हो इस कीवर्ड पे, अगर यूएस में आपके जो है वीडियोस वो रैंक हो जाए तो। गाइज तो इस तरीके से आप जो प्रॉफिटेबिलिटी चेक कर सकते हो। नहीं तो अगर इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कि ये टूल आपके पास नहीं है, आप यूज नहीं कर सकते हो, तो देखो नीश को समझो। पर्सनल फाइनेंस क्या होता है? फाइनेंस क्या होता है? फाइनेंस मतलब आप ये कह सकते हो जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग आप घर के लिए भी अगर आप करते हो ना, तो अगर आप कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, ये किन लोगों का खेल है? जिनके पास पैसा है। और पैसा किनके पास होता है? पैसा उनके पास होता है जो 40-50 साल के हो चुके हैं। पैसा उन्हीं के पास होता है, क्योंकि वो अपने पूरे लाइफ टाइम काम कर चुके हैं, उनके पास अच्छा खासा पैसा होता है, उनके पास अपना घर होता है, सारी चीजें होती है, ठीक है, बैंक बैलेंस होता है, पैसा उन्हीं के पास होता है। और ये वीडियोस भी वही लोग देखेंगे, है ना। अब इसी जगह पर आप कोई खिलौने का वीडियो बनाते हो तो उसे क्या बच्चा देखेगा? बच्चे के पास पैसा होता है क्या? नहीं होता है। मतलब वो नीश सही नहीं है आपके लिए। अगर आप बच्चों के खिलौने के ऊपर वीडियो बनाओगे, खिलौने का रिव्यू करोगे, उस वीडियो बनाओगे, तो कोई पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि बच्चा कैसे पैसा खर्च करेगा। तो लोग एडवर्टाइजर्स जो है उस वीडियो पे ऐड नहीं लगाएंगे। बच्चे जिस जो वीडियो देख रहे हैं उसमें ऐड लगाने का क्या मतलब? मान लो कि आपका बच्चा एक वीडियो देख रहा है, उसके सामने फॉर एग्जांपल एक हीरो होंडा के बाइक का ऐड आ रहा है ना। सॉरी, हीरो और होंडा अलग हो चुके हैं, लेकिन हीरो के एक बाइक का नया बाइक लॉन्च किया, उसका क्या आपका बच्चा जाके बाइक खरीद लेगा क्या? क्या आपके बच्चे को उस बाइक की जरूरत है? नहीं है। तो वो एड्स
नहीं आएंगे उस बच्चे के सामने। ठीक है, तो वैसे ही ये वाले जो फिनांस जो नीश है, ये उन्हीं लोगों के लिए होता है जिनके पास पैसा होता है। ठीक है, जो कि बड़े लोग होते हैं, 25 साल की उम्र, 30 साल की उम्र के बाद जो लोग होते हैं उनके पास ही होता है पैसा, और वही लोग इन सब चीजों में इंटरेस्ट भी लेते हैं। जिनका पैसा नहीं होता वो काहेगा इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इस तरीके की नीश में फायदा होता है। अगर रेसिपी की बात कर ले, रेसिपी भी वही लोग होते हैं, वो भी किड्स के लिए नहीं होता है ना, वो भी तो रेसिपी के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको अलग अलग रेसिपी पर काम करना पसंद होता है, और हर रेसिपी के लिए एक अलग यूटेंसिल्स की जरूरत होती है किचन में, और किसी में अवन की जरूरत पड़ती है। तो अवन कितना महंगा प्रोडक्ट है, ठीक है, उस प्रोडक्ट के ऊपर काम करने वाली कितनी सारी कंपनीज होती है जो अवन बनाती है, तो वो लोग अपना एडवर्टाइजिंग करते हैं, तो बहुत महंगे एड्स चलते हैं। ठीक है, उसको फर्क पड़ता है। ट्रैवल, ट्रैवल तो भाई इतनी कॉस्टली चीज है कि अगर आप अपने ट्रैवल के लिए लगेज भी ढूंढने चले गए ना, अगर बैग भी लेने चले, बैग भी 4-4, 5-5, 10-10 हजार रुपए के आते हैं। बाकी प्लेन की टिकट तो अलग चीज हो गई। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारी चीजें, क्रेडिट कार्ड, ये वो, मतलब इतने एड्स चलते हैं ना ट्रैवल वाले नीश में कि आप सोच भी नहीं सकते। उस लेवल का नीश है ट्रैवल, लेकिन इसके अंदर भी आपको एक प्रॉपर माइक्रो नीश निकालना पड़ेगा जिस पर आपको काम करना है। तो माइक्रो नीश हमेशा सर्च करके देखना कि किन लोगों ने पिछले 3 महीने में उसमें सक्सेस हासिल किया है। वो अगर नीश मिल गया, फिर देखो प्रॉफिटेबिलिटी है कि नहीं है। ठीक है, अगर आपको पता चल गया कि प्रॉफिटेबल भी है, गाइस देखो प्रॉफिटेबल सीरियस, बच्चों के लायक वीडियोस मत बनाओ, सारे वीडियोस प्रॉफिटेबल है फिर तो। ठीक है, कॉमेडी निश पे काम नहीं करना है आपको, और लिरिक्स वाले निश पे काम नहीं करना है आपको, शायरी वगैरह जो होती है उस निश पे काम नहीं करना है आपको, कोट्स वाले निश पे काम नहीं करना है आपको, और बच्चों के खिलौने और ये बच्चों की जो भी चीजें होती है ना, कार्टून वार्टून, इन पर काम नहीं करना है आपको। इन पे आपको पैसा नहीं मिलता। बाकी कोई भी निश आप ले लो, आपको उसमें पैसा मिल जाएगा। सॉन्ग्स, म्यूजिक, डांस, कॉमेडी, इन सब में पैसा नहीं मिलता है। ठीक है, पैसा आपको सिर्फ उन्हीं निश में मिलेगा जिसके अंदर कोई प्रोडक्ट हो, डायरेक्टली कोई प्रोडक्ट का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। अभी जैसे ट्रैवल है, ठीक है, ट्रैवल की बात कर ले तो इतने सारे एरोप्लेन कंपनियां भी है, ठीक है, जो कि अपने एड्स रन करती है, तो इन सब पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। और अब एरोप्लेन कंपनीज ही नहीं, उन कंपनीज के टिकट बुक करने वाली जो कंपनीज भी होते हैं, जैसे मेक माई ट्रिप की बात कर लो, ट्रिप एडवाइजर की बात कर लो, ठीक है, ऐसे बहुत सारे साइट्स जो होते हैं वो बुक करने में, अब जैसे रेड बस को ले लो, ठीक है, ट्रैवल करने के लिए लोग रेड बस का यूज करते हैं। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं जो आपके टिकट बुक करने के, तो वो भी एड रन करते हैं, तो इन सभी के एड के पैसे आपको मिलते हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। ओके, अब थर्ड, लॉन्जेविटी। तो गाइस इसका क्या मतलब होता है, आप जो भी नीश पे काम कर रहे हो, थोड़ी देर बाद पहले अपने मैंने को बताया था कि ये जो फिगेट स्पिनर है, ठीक है, ये क्या था, ये एक ऐसा नीश था जो खत्म हो चुका है अब, है ना, इसमें लॉन्जेविटी नहीं है। अगर आपने इस नीश पर एक चैनल क्रिएट कर लिया, आपका वीडियो जो चैनल जो है मोनेटाइज हो गया तो हो गया, ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, चलो मोनेटाइज हो जाएगा, मैं मान के चलते। अगर हो भी गया 1 साल 1.5 साल, उससे ऊपर आप इससे पैसा नहीं कमा सकते, क्योंकि खत्म हो चुका है। आज किसी को नहीं चाहिए फिगर स्पिनर, किसी को कोई लेना दिलाना नहीं है फिगर स्पिनर का, क्योंकि आज की डेट में इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। ठीक है, लोग भूल चुके हैं इस प्रोडक्ट को। अगर आप देखोगे ये 7 साल पहले इस बंदे ने ये वीडियो बनाया, इसको 20 मिलियन व्यू बनाया। अगर आज मैं ये वीडियो बनाऊं तो इस पर कोई व्यू नहीं आएगा, क्योंकि लोग भूल चुके हैं इस प्रोडक्ट को। एक टाइम था जब बेब्लेड था, ठीक है, उस टाइम सभी को बेब्लेड की बहुत रिक्वायरमेंट थी, सारे बच्चे जो है बेब्लेड से खेलते थे, बड़े भी खेलते थे बेब्लेड से, क्योंकि बेब्लेड बहुत ज्यादा पॉपुलर था। और आज की डेट में बेब्लेड की बात कर लो, किसी को नहीं चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कोई नीश मत उठाओ जो कि 5-6 महीने के अंदर अंदर खत्म हो जाए। हो सकता है आपका चैनल मोनेटाइज होने में 5-6 महीने का टाइम लग जाए, हो सकता है ना। हालांकि ऑटोमेशन में कभी इतना टाइम लगता नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 1.5 या 2 महीने के अंदर अंदर चैनल में मोनेटाइज हो जाता है, क्योंकि अच्छे खासे व्यू आ जाते हैं ऑटोमेशन में। ठीक है, और आप अच्छा खासा पैसा उससे कमा सकते हो। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि ऐसा नीश उठाओ जिसमें जो कम से कम 5 सालों से चलता आ रहा हो, और जो भी नीश 4-5 सालों से चल रहा है ना, वो 4-5 साल 10 साल और चलेगा। ठीक है, और अगर हम बात कर ले फिनांस, एक बहुत ही अच्छा नीश है जो कि जिंदगी भर चलेगा, इसमें कभी कहीं कोई चीज आएगी नहीं। लोग पैदा होंगे, स्कूल जाएंगे, जॉब करेंगे, रिटायर होंगे, और फिर रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में सोचेंगे, है ना। तो रिटायरमेंट प्लानिंग एक ऐसा नीश है, जैसा कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, सबके सब रिटायरमेंट प्लानिंग पे वीडियो बनाना शुरू मत कर देना। तो कहने का मतलब यह है कि ये एक ऐसा नीश है जो चलता रहेगा, ठीक है, हमेशा चलेगा। तो इस चीज पर आप कर सकते, जैसे करियर काउंसलिंग है, बच्चा पैदा होगा, स्कूल जाएगा, स्कूल के बाद 9th 10th के बाद उसे डिसाइड करना है साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है कि आर्ट्स लेना है।
ठीक है। और उसके बाद वो कोई ना कोई एक चीज लेगा, फिर वो कॉलेज जाएगा, तो कॉलेज जाने से पहले वो देखेगा कि कौन से फील्ड में जाना चाहिए। तो ऐसे में करियर काउंसलिंग वाले जो लोग होते हैं उनकी बहुत डिमांड होगी। तो ये प्रोसेस कभी खत्म नहीं होगा, बच्चे स्कूल जाना तो बंद करेंगे नहीं, है ना। तो करियर काउंसलिंग भी एक बहुत अच्छा नीश रहेगा जो कभी, तो इस तरीके के नीशेस के बारे में आप सोचो जिनकी लॉन्जिविटी बहुत ज्यादा हो, ठीक है। तो ये 3 चीजें हो गई। अब गाइस मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि इंटरेस्ट एक बहुत बड़ी चीज है। जैसे कि अभी मैं यहां पर एक और टैब में यूट्यूब ओपन कर देता हूं और एक में मैं टाइप करूंगा डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। दूसरे में टाइप करूंगा मेकअप, और तीसरा एक और ओपन कर देता हूं, ठीक है। 3 चीजों के बारे में हमने यहां पर बात कर ली है। क्रिकेट। अब गाइज ये 3 निश है मेरे सामने, ठीक है। अब अगर हम बात कर ले पहले निश के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। दूसरा निश है मेकअप और तीसरा निश है क्रिकेट। अब गाइज यहां पे फॉर एग्जांपल ऐसा मान के चलते हैं मुझे यहां पर क्रिकेट के बारे में बहुत कुछ पता है ना। क्रिकेट में देखता हूं, सालों से देख रहा हूं, सालों से खेल रहा हूं, ठीक है। तो ऐसे में मुझे क्रिकेट के बारे में सारी बातें पता है ना। अब मेकअप है जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, है ना, मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं मेकअप वाले वीडियोस नहीं बना सकता, ऑटोमेशन में मेकअप वाले वीडियोस भी बना सकता हूं मैं, चलो कोई बात नहीं। तीसरा है डिजिटल मार्केटिंग, जिसके बारे में मुझे सब पता है, ठीक है। सब पता तो क्या, सीख भी रहा हूं मैं अभी भी। और मत देखो, डिजिटल मार्केटिंग ऐसी चीज नहीं है जो कि खत्म हो जाती है, नई नई चीजें इसमें आती रहती है, तो मैं सीख भी रहा हूं और मुझे बहुत सारी चीजें पता भी है। अब यहां पे क्या है कि मैं अगर डिजिटल मार्केटिंग पर ऑटोमेशन का एक चैनल स्टार्ट करता हूं तो मुझे एक फॉर्मूला पता है जिसका यूज करके मैं इस चैनल को आगे लेके जा सकता हूं। वो फॉर्मूला मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताने वाला हूं, ठीक है। लेकिन अगर वो फॉर्मूला काम नहीं करे, किसी भी वजह से काम नहीं करता है, तो मुझे पता है कि डिजिटल मार्केटिंग जो लोग सीखना चाहते हैं या फिर जो डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में काम करते हैं उनको एक्चुअल में क्या देखना है ये मैं जानता हूं। क्योंकि बीइंग ए डिजिटल मार्केटर मुझे भी ये पता है कि मुझे क्या देखना है, ठीक है। तो ये एक चीज है। अब क्रिकेट की बात कर लें तो क्रिकेट में क्या है कि अगर जो फॉर्मूला हम यूज करने वाले ऑटोमेशन में वो तो डेफिनेटली हम यूज करेंगे। अब मान लो कि वो फॉर्मूला काम नहीं करेगा, तो क्रिकेट में मुझे क्या देखना पसंद है ये मैं जानता हूं, है ना। अगर हम बात कर ले वर्ल्ड कप की, जहां पर युवराज ने इंग्लैंड के सामने स्टुअर्ट ब्रॉड के सामने फ्लिंटॉप पे गुस्सा निकालने के लिए 6 छक्के मारे थे, अगर वो वीडियो मैं 10 साल बाद भी देखूंगा ना तो मुझे वही फीलिंग्स आएगी जो मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, और हर एक क्रिकेट लवर को वही फीलिंग आएगी उस वीडियो के साथ। तो अगर वो वीडियो कोई भी बंदा कभी भी अपलोड करे, उस वीडियो पे बहुत ज्यादा व्यूज आएंगे ही आएंगे, क्योंकि वैसा कभी दोबारा नहीं होने वाला है कि किसी एक बॉलर पर किसी बैट्समैन को गुस्सा आ गया और उसने दूसरे बॉलर पर सारा गुस्सा निकाल दिया और एक ओवर में 6 छक्के मार दिए। तो ये पॉसिबल नहीं। तो मुझे ऐसे वीडियोस देखने में इंटरेस्ट है। और इंडिया पाकिस्तान का वो मैच जहां पर हमारा विनिंग परसेंटेज सिर्फ 3% था, 97% हम जो है उस मैच को हारने वाले थे, और हैरिस रॉफ के सामने जो 2 छक्के मारे थे विराट कोहली ने, पूरी दुनिया उसे हमेशा याद रखेगी, ठीक है। तो वैसे वीडियोस देखना लोग पसंद करेंगे, तो मैं उन फॉर्मूले का यूज कर सकता हूं व्यूज लाने के लिए, ठीक है। तो ये चीज हो सकता है। लेकिन अगर मेकअप पे मेरा फॉर्मूला काम नहीं किया ना तो मैं कुछ नहीं कर सकता यहां पे, क्योंकि मुझे नहीं पता मेकअप में लोग एक्चुअल में देखना क्या चाहते हैं, है ना। तो मेरा अगर फॉर्मूला काम कर गया तब तो मैं इससे भी कमा सकता हूं। ऐसा नहीं है कि इस नीश के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है तो मैं यहाँ पे काम नहीं करूंगा। मुझे पता है हर एक नीश जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है उसको कैसे एक चैनल को उसका यूज करके उस चैनल को ग्रो करना है, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। लेकिन वो भी ऑटोमेशन में, है ना। अगर मुझे कोई बोले मेकअप करके दिखाओ तो मुझे नहीं आता करना, लेकिन ऑटोमेशन में सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि एआई सब कुछ कर सकता है ना। एआई है तभी तो हम ऑटोमेशन कर पा रहे हैं, है ना। तो ऑटोमेशन में सारी चीजें पॉसिबल है। लेकिन अगर मुझे कभी खुद से दिमाग लगाना पड़ा कि यार ये ऑटोमेशन वाला मेरा जो टेक्निक है तो काम कर नहीं रहा है, अब लोगों को एग्जैक्टली क्या देखना है मेकअप में, और आज के डेट में जो भी लोग मेकअप करते हैं उनको किस चीज में इंटरेस्ट है मैं नहीं जानता, तो मुझे इस चैनल को छोड़ना पड़ जाएगा। तो भले ही ये कितना भी सक्सेसफुल नीश हो, भले ही कितना भी प्रॉफिटेबल हो, भले ही इसकी लॉन्जेविटी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर मेरा फॉर्मूला काम नहीं किया किसी भी केस में, जो कि अक्सर होता नहीं है, ठीक है। जो फॉर्मूला मैं आपको आने वाले वीडियो में बताने वाला हूं वो फॉर्मूला अक्सर काम करता है, लेकिन इन केस 1% अगर ऐसा हो गया कि मैं जितना अच्छा रिजल्ट चाहता हूं उतना अच्छा रिजल्ट ना मिले, तो मैं यहां पर खुद से दिमाग नहीं लगा पाऊंगा कि ये नीश मुझे कैसे आगे लेकर चलना है। तो ऐसे मुझे इस नीश को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इन चारों चीजों को याद रखना YouTube ऑटोमेशन के लिए नीश ढूंढते वक्त। अगर आपने इन चारों चीजों का ध्यान रख लिया
तो गाइस आपका काम आराम से हो जाएगा। तो पहला देखना है किसको 3 महीनों में सक्सेस मिली है, दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी, तीसरा लॉन्जेविटी और चौथा इंटरेस्ट। ये चारों चीजों का अगर आपने ध्यान रख लिया तो आपका काम हो जाएगा। तो गाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको 2 टूल का लिंक दे रहा हूं। एक तो है vidIQ, जिसका यूज करके हम आगे काम करने वाले हैं, ऑटोमेशन पे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, तो उन वीडियोस में हम इस vidIQ टूल का यूज करेंगे। वो एक फॉर्मूला जो है ना, वो vidIQ के अंदर छुपा हुआ है। जिसको सही तरीके से vidIQ यूज करना आता है वो आराम से ऑटोमेशन कर सकता है, ठीक है। तो vidIQ टूल का डिस्काउंट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। हालांकि इसको आप फ्री में भी यूज कर सकते हो कुछ लिमिट तक, और इसके अलावा मैं आपको SCM रश का भी लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप प्रॉफिटेबल नीश को ढूंढने के लिए CPC वगैरह, सर्च वॉल्यूम, सब कुछ आप यहां से चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इन दोनों का डिस्काउंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप डायरेक्टली जाके इनको बाय कर सकते हो या फिर आप इनका ट्रायल वगैरह ले सकते हो, ठीक है गाइस। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट तो कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस है। इन वीडियो से मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस है, आपको मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।